कितने वीरता का काम किया इन लोगों ने, इन राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने। अपने बाप की उम्र के एक व्यक्ति को पीट दिया। इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इन्होंने कह दिया कि सारी भाषाएं बोली जाती है। ये बात काफी था इनको थप्पड़ पड़ने के लिए। राज ठाकरे के नाम का पट्टा बांधे हुए ये राज ठाकरे के गुंडे मुंबई के मीरा रोड जाते हैं, जहाँ पर जोधपुर स्वीट शॉप के ओनर बाबूलाल खीमजी चौधरी को जाकर पूछते हैं कि बेटे तुम हिंदी क्यों कह रहे। इन्होंने कहा कि मराठी नहीं आती मुझे। गुंडों की तरह पेश आने लगे। बातें बढ़ी तो पहले इसको लगा कि बेटे की उम्र के लोग हैं, क्या ही करेंगे, बहुत ज्यादा होंगे, अगर बदतर से बदतर बदतमीज होंगे, नीच होंगे तो धक्का धक्की करेंगे, उससे अधिक क्या करेंगे। लेकिन इन नीचों ने अपनी औकात दिखाई और अपने बाप की उम्र के आदमी को थप्पड़ दे दिया। आश्चर्य होता है और डाउट होता है मुझे महाराष्ट्र सरकार के एक्टिविटी पे। महाराष्ट्र की पुलिस ने इन 7 लोगों को पहले अरेस्ट किया जिन लोगों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया था। उसके बाद तुरंत ही इनको छोड़ भी दिया, बेल दे दिया इनको। जब प्रशासन से ये सवाल किए गए कि इतने जल्दी क्यों छोड़ दिया, तो प्रशासन ने कहा कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब कि अगर हमको इस मुद्दे पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स चाहिए होंगे, बिना वारंट के हम नहीं कर सकते। प्रशासन ने आगे बताया कि इस केस पर मैक्सिमम सजा अगर इन 7 को हो सकती है तो वो 7 सालों की सजा हो सकती है। और इसी के कारण लीगल प्रोविजंस के आधार पर ये एक नॉन वेलेबल ऑफेंस नहीं है। मतलब आप प्रशासन के इस रवैये से समझ जाओ कि अगर आपको वहां पर भाषा विवाद के कारण मारा जा रहा है तो फिर आपका माँ बाप कोई नहीं, आपको बचाने वाला कोई नहीं, आप पिटोगे। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नीतीश राणे ने सीरियस कंसर्न जाहिर करते हुए कहा है कि ये एमएनएस के गुंडे महाराष्ट्र को क्या बनाना चाह रहे हैं। इनकी हिम्मत है कि ये गैर हिंदू इलाके में जाकर वहां पर ऐसे मराठी ना बोलने पर ऐसे हाथापाई करके दिखा दे एक बार, तो मैं जान जाऊंगा कि इनकी औकात बहुत ज्यादा है। नीतीश राणे ने बॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड डायरेक्टर्स और बॉलीवुड के कुछ लोगों को नेम करते हुए कहा है कि क्या जावेद अख्तर हिंदी नहीं कहते, क्या आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान हिंदी नहीं कहते, क्या उनको पीटने की हिम्मत है तुम्हारे भीतर? वो लोग क्या मुंबई में नहीं रहते, महाराष्ट्र में नहीं रहते? उन्होंने आगे कहा है कि बॉलीवुड के एक्टर्स से क्यों, वो जो गोल टोपी वाले लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या वो हिंदी नहीं कहते, क्या उनको मराठी बुलवा पाओगे तुम जाकर? तो एक बार जाकर करके दिखा दो। और ये बात मुझे लगता है सही है दोस्तों। एमएनएस के गुंडे चुन चुन कर हिंदुओं को ही निशाना बनाते हैं। फैक्ट कहने की हिम्मत शायद सब में ना हो, लेकिन आप जाकर देखना कि आपको कोई भी अन्य धर्म के 2 लोग ऐसे आपको लड़ते हुए नहीं मिलेंगे भाषा के नाम पर। केवल हम ही मिलेंगे, जाति के नाम पर भी लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अब इटावा का प्रकरण हुआ, शेखपुरा का प्रकरण हुआ, जहां पर जाति के नाम से लड़े, अब भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं। और ये केवल महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, पूरे देश की कहानी है। पूरे देश के हर एक राज्य में, आप पश्चिम बंगाल आ जाओ, यहाँ पर भी कुछ भाषा के संगठन चलते हैं जो लोग हिंदी बोलने पर ऐसे मार पिटाई का चीज फैलाते हैं। उनको भी ये कहना चाहूंगा कि कलकत्ता में ही आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ते बाबा कहाँ जा रही से, ते आजा बाबा, ते खा ले बाबा, का खाइस बाबा। हिम्मत है उनको पीटने का। कर्नाटका, तमिलनाडु, हर जगह। अगर कर्नाटका और तमिलनाडु की बात कह दूं, जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी वहां पर जाकर घुस कर रह रहे हैं, वो लोग तो तमिल और कन्नड़ में बात नहीं कर रहे हैं। उनको पीटोगे? नहीं पीटते लोग भाई। वहां पर तो उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है ना कि अपने धर्म के लोग हैं, अपने मजहब के लोग हैं, वहां लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई कहाँ बचती है? हमारे अंदर। कोई फला आदमी बंगाली है और वो तमिल गया हुआ, वहां मार दो। महाराष्ट्र का कोई आदमी है, कर्नाटका गया है, वहां मार दो। कर्नाटका कोई आदमी महाराष्ट्र गया हुआ, वहां पीट दो। बिहारी, राजस्थानी, गुजराती किसी भी नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जाए, वहां मार खाए। ये क्या ड्रामा बना रखा है भाई? ये बिल्कुल भी मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। कितने टूटोगे, कितने बिखरोगे, कितने % की आबादी है तुम्हारी? मैं सबसे कह रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग पर्टिकुलरली अबाउट एनी स्पेशल कम्युनिटी, सबसे कह रहा हूँ मैं कि कितनी आबादी है हमारी। अगर जात में बात की जाए तो हर एक जात 3 से 4% है, उससे अधिक है नहीं। भाषा की बात की जाए तो इतने सारे स्टेट्स है भारत में। मतलब तुमको कभी भी महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी को कर्नाटका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी को यूपी बिहार से। यूपी बिहार में तो खैर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इस चीज को अगर कोई ठीक कर सकता है ना, तो वो मराठी बंधु ठीक कर सकते हैं महाराष्ट्र में, वो मेरे तमिल के भाई ठीक कर सकते हैं तमिलनाडु में, वो मेरे कन्नड़ भाई ठीक कर सकते हैं कर्नाटका में। जो जहाँ के है वो वहाँ की स्थिति ठीक कर सकते हैं। उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। कौन स्टैंड लेगा? देश की यूनिटी के लिए, देश की यूनिटी को बचाने के लिए कौन स्टैंड लेगा? आप स्टैंड लोगे, मैं स्टैंड लूंगा अपने अपने स्टैंड में। मेरे बंगाली भाई स्टैंड लेंगे बंगाल में, असमी भाई स्टैंड लेंगे असम में, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई स्टैंड लेंगे नॉर्थ ईस्ट में। इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई अगर पड़ोसी राज्यों से आ रहा है, दूसरे राज्यों से आ रहा है, तो उनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर ये हम अपनी जिम्मेदारी उठा लेना तो इस प्रकार की गतिविधियां होंगी ही नहीं। देखो आप लोग इसको छोटे चीज पे देख रहे हो, एक पर्टिकुलर राज्य का मुद्दा देख रहे हो, एक पर्टिकुलर जाति का मुद्दा देख रहे हो, इसलिए आप लोगों को लगता है कि इतना डेंजर नहीं है। लेकिन जब आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखोगे ना इस चीज को, तो पूरे विश्व में क्रिश्चियनों की आबादी 2.3 बिलियन है। पूरे विश्व में इस्लाम धर्म मानने वालों की आबादी 2 बिलियन है। जो कोई धर्म नहीं मानते उनको 1.9 बिलियन है। और जो हम हिंदू हैं ना, जो लड़ मर रहे हैं, उनकी आबादी 1.2 बिलियन है। और लड़ मरो और कम हो जाओ, ठीक है? ऐसे रहोगे तो तुमको काटने में दिक्कत होगा, ऐसे हो जाओ, एक एक करके कट जाओगे। मर्जी तुम्हारी है, बाकी मेरी तरफ से हमेशा राम राम रहेगा।